शेख रेहान फारूक एडवोकेट आपके सामने फिर हाजिर है एक नए कैंडिडेट के साथ। लोगों के जो है ना हाथ मिला के कैंडिडेट्स के हाथ घिस गए थी तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख जनाब तारिक हुसैन अराई साहब जी बिल्कुल ये जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। जो हर वकील का सवाल है, हर उम्मीदवार का सवाल है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। जनरल सेक्रेटरी होता है बाहर का, तो लिहाजा वो इतना नाहिल तरीन बंदा है, मिलके भी अपनी इतनी ताकत नहीं रखते। वकील के तो कहते हैं वकील तो बड़ा ताकतवर है, इस काले कोट की बड़ी ताकत है। आप कहने से गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्योंकि पैसा गवर्नमेंट हमें सहूलत देगी, जब तक गवर्नमेंट हमें फंडिंग नहीं करेगी तो हम वकीलों को सहूलतें नहीं दे सकते। मोमेंटम नहीं रहा, वो अब टेम्पो नहीं रहा इलेक्शन का कि जब आएंगे फिर हम देखेंगे काम कितने होते हैं। इंशाल्लाह नारे तो हम बहुत सुनते हैं। मैंने प्रैक्टिसिंग लायर है 15 साल से यहाँ वकालत करता हूँ, हमारे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन आज तक नहीं है किसी। और ओहदे संभालेंगे तो फिर पूछेंगे कि आप पे कोई इल्जाम लगता है या नहीं लगता। इल्जाम लगते हैं ओहदे संभालने के बाद। जी कराची के वकला को, मेरे तमाम वकला भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। शेख रेहान फारूक एडवोकेट आपके सामने फिर हाजिर है एक नए कैंडिडेट के साथ। आपको मालूम है कि पहले हमने सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन में इंटरव्यू किए थे तमाम कैंडिडेट्स के। तो अभी इलेक्शन में इतना डिले हुआ तो सोचा कि क्या हम उम्मीदवार को थोड़ा सा बिजी करें। बेचारे कब तक अपनी कैंपेन चलाएंगे, इलेक्शन हो नहीं रहे। और आपको मालूम है कि एक मुहावरा चलता है कि यार चल चल के पाँव घिस गए जूते घिसवा लिए। अब लगता है कि लोगों के जो है ना हाथ मिला के कैंडिडेट्स के हाथ घिस गए और जो दिमाग की नसें हैं, वैन है, वो जो है जल गई। तो मेरे ख्याल में अब हम आप कैंडिडेट से पूछेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। और ये हमारे वकला भाई इतने परेशान हैं, कैंडिडेट्स इतने परेशान हैं कि पिछले एक माह से ज़्यादा अरसा हो गया और हर बार एक नई डेट आई थी तारीख पे तारीख। और तारीख पे तारीख से मुझे याद आया अभी जो हमारे साथ कैंडिडेट हैं उनका भी तारीख से मिलता जुलता नाम है, जनाब तारिक हुसैन अराई साहब। जी बिल्कुल ये जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आप आए, अपने वक्त निकाला। अब आप पर सबसे पहला आपसे सवाल यही है जो हर वकील का सवाल है, हर उम्मीदवार का सवाल है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। रेहान साहब, दरअसल लास्ट ईयर जो हमारा चीफ जस्टिस है उसने मना कर दिया था कि जूशली नेक्स्ट ईयर इलेक्शन नहीं कराएगी, बार को अपने तरीके से इलेक्शन कराने पर। पूरी सिंध में जो इलेक्शन होते हैं बार कौंसिल कराती है। सिंध बार कौंसिल का कोई भी नुमाइंदा पूरी सिंध में जाके इलेक्शन करवाता है। तो लास्ट ईयर जैसे ही इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि लास्ट ईयर भी मेहरबानी करके एक दफ़ा हमारी इलेक्शन करा दो, सदीकी साहब जो चीफ जस्टिस थे, शफी सदीकी साहब, उसने मना कर दिया था कि नेक्स्ट ईयर हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, अपना बंदोबस्त कर लो। लिहाजा हमारी जो इस वक्त काबीना है, जनरल सेक्रेटरी साहब कस्टोडियन जनरल सेक्रेटरी होता है बाहर का, तो लिहाजा वो इतना नाहिल तरीन बंदा है, तो उन्होंने पूरे साल में इस पर कोई वर्किंग नहीं की। जब इलेक्शन का प्रॉपर टाइम आ गया, इलेक्शन होने चाहिए, एक शेड्यूल भी जनरल सेक्रेटरी ने इशू किया जो 13 तारीख का था। उसी दौरान हमारे नॉमिनेशंस फॉर्म सबमिट हुए, स्क्रूटनी हुई और 13 तारीख को इलेक्शन होने थे। तो उसके बाद फ़ौरन ही कोई ना कोई बहाना बना के इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए। लिहाजा इन्होंने उस पर वर्किंग नहीं की थी, सिंध बार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया प्रॉपर तरीके से। वहाँ से कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर आता जो इसकी इलेक्शन हमारी कराता, इनका दोस्तों के साथ मेल जोल के, क्योंकि पीछे ग्रुप होते हैं हर किसी के, तो इनका कोई ग्रुप की मेल जोल से दोबारा जूशली से ही इलेक्शन में तल्ला करके जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने जवाब दिया। तो ये अपना कराची बार एक बड़ी एशिया की बार है जिसकी इलेक्शन ना होने की वजह से हमारे वकीलों में बड़ा एक मसला पैदा हुआ है। हमने जनवरी से अपनी कैंपेन शुरू की हुई, लिहाजा दिसंबर में ये क्लियर हो जाता 1 जनवरी से नई काबीना कोई भी ये जीत के आते, कोई भी दोस्त जीतता, उसको कंटिन्यू करना था। लिहाजा जो अभी इलीगल ये काबीना बैठी हुई है, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है और ये नाहिल तरीन बंदे हैं। सब मुझे सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना है, एम्बेरसमेंट तो बहुत है वकला के अंदर, लिटिगेंट्स के अंदर। अब हम तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि हम 51 मेंबर्स हैं गालिबन एमएमसी के, और अगर हम ऑफिस बेयर के कैंडिडेट्स लगा लेंगे अराउंड 60-70 के करीब कैंडिडेट्स हैं। तो क्या आप मिलके भी अपनी इतनी ताकत नहीं रखते। वकील के तो कहते हैं वकील तो बड़ा ताकतवर है, इस काले कोट की बड़ी ताकत है कि ये मैं क्या ताकत देख रहा हूँ काले कोट की कि हम इतने सारे कैंडिडेट्स मिलकर भी
और मौजूदा कैबिनेट मिलकर सिंध हाई कोर्ट बार हमारे पास मौजूद है, सिंध बार कौंसिल के नए माशाल्लाह बहुत अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं, तो क्या हम फिर भी इलेक्शन नहीं करवा पा रहे? इतनी भी ताकत नहीं है हमारी? रेहान साहब, ताकत है, हो भी सब कुछ सकता था, पर जो हमारी काबीना है उन्होंने देखा, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। कराची बार में एक हमारी क्लिनिक थी, बंद हो गई। हमारे यहाँ एक यहाँ पे HPL बैंक थी, बंद हो गई। हमारे यहाँ ATM मशीन्स थी, बंद हो गई। एक थाना था, एक अदद, वो थाना भी यहाँ से चल गया। इनकी नाहल तरीन बंदे हैं, वो चाह ही नहीं रहे इलेक्शन। उनका ये है कि ये साल भी हम ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने जीतना तो है नहीं, एक पूरा साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। चलो इसी मैनिफेस्टो में हम आपके बात कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं थाना खत्म, आपका बैंक यहाँ से चला गया, पोस्ट ऑफिस जा रहा है, या दूसरी चीज़ें आपने बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बयान करते हैं कि ये इस एसोसिएशन की वजह से सारी चीज़ें यहाँ से चली। तो अब आप अपना मैनिफेस्टो बताएं, तो क्या आप आएंगे तो क्या ये चीज़ें वापस लाएंगे, या फिर आपके जहन में कुछ और भी है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट करनी है, या इस वक्त जो हमारे वकला के हालात हैं, हमारे कराची बार खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट बार के जो हालात हैं, ये किस तरीके से ठीक होंगे? और हमारे इतने सारे अलॉट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, जरा बताइए। रेहान साहब, हमें बार रूम्स की एक्स्ट्रा जरूरत, जब से अनलिमिटेड जुरिडिक्शन आई है तो हमारे हाई कोर्ट के वकला सामान के भी केस यहाँ आ गए। पहले तो हम बटे हुए थे, कुछ हाई कोर्ट में केसेस लगे होते थे, कोई सिटी कोर्ट में होते थे वकील सामान, तो अभी सारा बर्डन यहाँ सिटी कोर्ट में आ गया। हमारे दोस्तों के पास सारा साल टाइम नहीं था कि हमारी यहाँ बार को, कराची बार को टाइम दिया जाता, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाती, यहाँ पे बार रूम्स अलग से दोबारा बनाए जाते, उसको ज़्यादा एक्सटेंड किया जाता। जो हमारे दूसरे दोस्त, क्योंकि बार रूम वकील के लिए ज़रूरी होता, थका हुआ, गर्मियों का मौसम होता है, जून जुलाई में हम काले कोट पहन के घूमते हैं, तो हमें बैठने के लिए, रिलैक्स होने, केस चलाने के बाद रिलैक्स होने के लिए जगह चाहिए। तो लिहाजा इन्होंने कोई उस पर वर्किंग नहीं की, सारा साल रोडों पर रहे। और हमारे यहाँ कराची बार में दोस्त बहुत सारा एक ऐसा जत्था बन गया है जो इलीगली FIR कटा के बंदों को यहाँ मंगा के कोर्ट में यहाँ मारा जाता है, तजलील होती है। उसमें हम जो प्रैक्टिसिंग लायर है, इनकी भी उनके साथ तजलील हो रही है। इंशाल्लाह मजीद के दोस्तों ने हम पे एतमाद किया तो हम इस पे रुकावट डालेंगे और प्रॉपर तरीके से एक्शन लेंगे। या हमारे यहाँ 20,000 एडवोकेट्स एंड लिटिगेट्स डेली विजिट करते हैं, तो इंशाल्लाह पोली क्लिनिक टाइप की एक क्लिनिक बेहतरीन बनाई जाए। कैमरे की तरफ देखिए, बात में मैसेज सही पहुंचेगा। बेहतरीन एक क्लिनिक हम पोली क्लिनिक टाइप की बनाएंगे, जिसमें वकला साहबान और उनकी फैमिली का भी प्रॉपर इलाज होगा, उनके बच्चों के लिए भी एक दरवाज़ा इंशाल्लाह रोड की तरफ रखेंगे, जो उनकी फैमिलियाँ आएँ, उनके बच्चे आएँ, उनका इलाज हो सके। और बार रूम्स के लिए हम कोशिश करेंगे, जितने भी वकील साहबान के लाट्स नए आ रहे हैं, उनके बैठने के लिए प्रॉपर जगह हो, पीने के पानी का प्रॉपर बंदोबस्त होगा, किसी को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। और हमारे यहाँ जो थाना गया है वो भी वापस आएगा इंशाल्लाह। मल्टीपल बैंक्स के हम ATMs लगाएंगे, और यहाँ पे जो हमारी बैंक की स्पेस है वहाँ पे एक प्रॉपर बैंक लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। आप बारूम्स की बात कर रहे हैं, पहले भी एक से हमारे अब 3 बारूम्स हो चुके, लेकिन मेरा फिर वही एक है, मेरी क्यूरियोसिटी है कि जब इतने सारे वकला हमारे 1000-1500 वकला एवरी ईयर्स यहाँ एनरोल होकर आ रहे हैं, एक तो बार कौंसिल को चाहिए कि वहाँ पर कुछ रूल्स बनाएं कॉलेजेस के साथ कि जनाब इतने लोग जो आप भेज रहे हैं, मैंने एक पटिशन आज तक नहीं देखी तारिक साहब, मुझे 30 ईयर्स प्रैक्टिस को हो गए हैं, कि किसी एलिजिबल एंटाइटल्ड स्टूडेंट ने ये एप्लीकेशन या पटिशन कोर्ट में फाइल की हो कि मुझे लॉ में एडमिशन नहीं मिला। मेडिकल की मिलेंगी आपको, इंजीनियरिंग की मिलेंगी, लेकिन लॉ के ऊपर कभी ऐसी मैंने पटिशन नहीं देखी। जो आता है उसको एनरोल कर लेते हैं खाली। ये तो हम जब तक हम अपने वकला पे, उनके एनरोलमेंट पर, उनके एडमिशन पर जाकर कोई रूल्स नहीं बनाएंगे, कोई अपनी उनसे जाके कॉलेजेस से बात नहीं करेंगे, तो ये तो चीज़ रुकने वाली नहीं है। रेहान साहब, पहले नहीं था, अभी HSC ने लेट का टेस्ट एक रखा है। लेट का टेस्ट जो पास करके आता है उसको एडमिशन मिलती है, और 5 साल पूरे होने के बाद, अभी 4 साल का हो गया LLB का कोर्स है, उसके बाद गेट का एक टेस्ट होता है। उस पर रुकावट तो आई है, पर मकसद जो पढ़े लिखे बंदे जिनको एडमिशन मिल जाता है उनको हम रोक नहीं सकते। उनके लिए हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनको वेलकम करना पड़ेगा, उनके लिए बार रूम्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, उनको हमने फैसिलिटेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे छोटे बच्चे, आपका बेटा भी हो सकता है, मेरा बेटा बेटी, सब आके वकालत कर सकते, उनको हमें वेलकम दिल से करना पड़ेगा। लेट का टेस्ट है, रुकावट जो बंदा नाहिल है वो नहीं होगी टेस्ट उसकी। बहुत सारे बंदे लेट का टेस्ट देते हैं, उसमें जो लेट का टेस्ट पास करते हैं उसका ही होता है, और 4 साल के बाद गेट का टेस्ट के बाद इनरोल्ड होता है। तो लिहाजा उस पर बहुत सारी रुकावट आई है, और जो ये सब कुछ क्लियर करके आते हैं तो उनको हमें वेलकम करना पड़ेगा, उनके लिए स्पेस का हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। हमें देखो, फजूल में सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इसमें,
क्योंकि हम वकील भाई हैं आपस में। जो सिंध गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेशन देती है यहाँ पे, ये नहीं है कि किसी पार्टी के साथ कोई, अभी सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत, तो मेरा ये कहना है कि उस गवर्नमेंट को वेलकम करना चाहिए, वो हमें सहूलतें दे। जब हम किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक ज़हन बना लेंगे ये ख़राब है, तो उससे हमने मेल जोल ही नहीं करना, उससे अपने वकीलों के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं लेना, तो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर हम एक स्पेस आ जाएगा, हम अलग एक आप कहने से गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगेंस्ट नहीं जाना, बैठे हैं तो जब लाजिम बात क्योंकि है पैसा गवर्नमेंट हमें सहूलत देगी, जगह वो दे सकती है उस पे के ऊपर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बार रूम्स में पैसा कमाने की जगह नहीं है कोई, तो ये यहाँ पे हमारे पास इतनी अर्निंग नहीं होती जब रेवेन्यू नहीं है हमारे पास, नहीं है। जब तक गवर्नमेंट हमें फंडिंग नहीं करेगी तो हम वकीलों को सहूलतें नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप आए, अपने मसरूफ वक्त निकाला। बस इंतजार इसी बात का है, वो कहते हैं ना इंतजार मार जाता है और कुछ नहीं। इंतजार की कड़ियाँ बड़ी सख्त होती हैं, बड़ी मुश्किल होती हैं, और ये इस वक्त जो हमारे कैंडिडेट्स पर से इंतजार की कड़ियाँ कि इलेक्शन कब होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन इस 24 को हो जाने चाहिए, या फिर हार्डली फेब के फर्स्ट वीक में हो जाए, कि उसके बाद फिर रमज़ान पे उसके बाद सो जाए, फिर नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा। तो मेरी भी गुजारिश है कि ये कैंडिडेट्स बहुत थक गए हैं, अब इनका भी ख्याल कीजिए, बड़ा पैसा इनका खर्च हो गया है और वो अब मोमेंटम नहीं रहा, वो अब टेम्पो नहीं रहा इलेक्शन का। तो सून तारिक साहब, अल्लाह करे इलेक्शन हो, आप कामयाब हों, आप आएँ और ये हमारे काम करें जो भी हमारे वकला के मसाइल हैं। लेकिन बात वही है कि जब आएंगे फिर हम देखेंगे काम कितने होते भाई हैं। इंशाल्लाह नारे तो हम बहुत सुनते हैं। नहीं, प्रैक्टिसिंग लायर है, 15 साल से यहाँ वकालत करता हूँ, हमारे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन आज तक नहीं है किसी। बहुत सारे जो मामला होते हैं ना वो जाहिर हो जाते हैं बंदे, वो बहुत सारे क्लाइंट्स के फीसें लेके भाग जाते हैं। आज तक हमारी कोई भी यहाँ पे हमारे कराची बार में, सिंध बार में आज तक कोई भी रिटर्न में एप्लीकेशन हमारे खिलाफ नहीं आई। तो लिहाजा हम आएंगे दोस्तों के लिए, जहाँ बैठे होंगे 24 घंटा उनके साथ सारे काम, क्योंकि घर में हम 6 घंटे रहते हैं, 12 घंटे यहाँ रहते हैं, तो लिहाजा हमारा घर ये है, इसको संवारेंगे, हम सब मिलके संवारेंगे। तारिक साहब आएंगे और ओहदे संभालेंगे तो फिर पूछेंगे कि आप पे कोई इल्जाम लगता है या नहीं लगता। इल्जाम लगते हैं ओहदे संभालने के बाद, उससे पहले इंशाल्लाह पहले भी नहीं लगा तो बाद में मिलेगा। चलो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।